हरे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एकादशी का पालन करने से पहले सबसे पहले तुलसी माता की कथा सुनी जाती है। तो सबसे पहले हम तुलसी माता की कहानी सुनाते हैं। क्योंकि जिस तरह से एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह से एकादशी व्रत बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा रहता है। एक बार भगवान शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की एक कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जलंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा के इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका चित्त भंग हो गया। और चित्त भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जलंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां राख का तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहेगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए, पतित पावनी तुलसी मैया की जय। एकादशी का पालन हमेशा द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर 16 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे तक समाप्त होगा। पारण का शुभ समय है 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:10 से 3:18 बजे तक। पारण विधि: द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने, दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें और विष्णु चालीसा या सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को सात्विक भोग लगाएं। पूजा के बाद तुलसी दल में मुख मुंह में रखें और निगल लें, चबाएं नहीं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी और कथा पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।